जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। ना जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो आइए, आज का सत्संग हम गुड़गांव के ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी अंकल का सुनेंगे। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी की व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी अंकल के संस्मरण इसके प्रमाण हैं। वह मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। यह डॉक्टर सैनी अंकल द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। यद्यपि जालंधर में डॉक्टर सैनी अंकल का घर गुरुजी के मंदिर के पास ही था। शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके पश्चात उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रवाह स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी और ग्रीवाशूल से पीड़ित थी, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके कारण उन्हें गर्दन में बहुत अधिक दर्द रहता था। वह भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम करती थी और दर्दनाशक दवाइयों का सेवन भी करती थी। यह 1996 के अंत का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। प्रतिदिन संध्या के समय डॉक्टर को गंभीर रोगियों को देखने आईसीयू में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से जब इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि सब रोगी ठीक हैं, पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी का रोग समाप्त कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवा कर उनकी पत्नी की गर्दन पे लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, इकोकार्डियोग्राफ आदि। उसके बाद उनकी पत्नी को वह रोग कभी नहीं हुआ। 1 वर्ष के उपरांत डॉक्टर सैनी अंकल का उपचार हुआ। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वह उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुभव किया कि एक स्थान कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले ही दिन एक दर्दनाशक औषधि लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी अंकल ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित करी गई एक नवीन लेज़र मशीन पर चिकित्सा करने का परामर्श दिया। कुछ समय के उपरांत गुरुजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए लेज़र मशीन पर चिकित्सा देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन की चिकित्सा अधिक लाभकारी होगी। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 सप्ताह के उपरांत सत्य सिद्ध हुआ, जब डॉक्टर सैनी अंकल की छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय के परिवर्तन स्पष्ट थे। हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ ने आईसीयू में रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने हॉस्पिटल से गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी को उपचार बताया। वहाँ से निकलकर डॉक्टर सैनी अंकल गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने उनको अपने कक्ष में लिटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हृदय रोग के परीक्षण सेना में रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में हुए तो परिणाम सामान्य थे। उन्हें हृदय रोग हो चुके के कोई भी लक्षण नहीं थे और ना ही उन्हें फिर यह रोग कभी हुआ। दिव्यात्मा ने इस प्रकार चिकित्सक और रोगी के संबंधों को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों के लक्षणों को समाप्त कर दिया। सतगुरु उनका भी भला करते हैं जो उनके अनुयायी नहीं हैं। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। कर्नल मदन
डॉक्टर सैनी अंकल के विभाग में ही कार्यरत थे। कर्नल मदन लंबे समय से हृदय रोगी थे। एक धमनी बंद होने के पश्चात उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हृदय में पीड़ा और सांस लेने में कठिनाई होती थी। इस कारण उन्हें अपना सामान्य कार्य करने में भी रुकावट होती थी। परीक्षणों में पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध हो चुकी है। यह एक गंभीर समाचार था। ब्रिगेडियर सैनी अंकल और जनरल आहूजा गुरुजी के एक अन्य अनुयायी ने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अतः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लॉकेट दिया। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ महीनों के उपरांत जब एंजियोग्राफी करी गई तो परिणामों से डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। वह धमनी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था खुल गई थी। डॉक्टर सैनी अंकल कर्नल मदन को पुनः 2003 में मिले जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए संगत को यह प्रसंग सुनाकर गदगद कर दिया। डॉक्टर सैनी अंकल की पत्नी को बचपन में गठिया ज्वर हुआ था। यद्यपि वह उसी समय समाप्त हो गया था। उस ज्वर में उनके हृदय का बायां वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को यह संदेह हुआ और तब से हर 2 वर्ष में उनका एकोकार्डियोग्राफ होता रहता है। 2003 में डॉक्टर सैनी अंकल दिल्ली में सेना के प्रमुख चिकित्सालय रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में सेवारत थे। इस समय उनकी पत्नी को चलते हुए सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एकोकार्डियोग्राफ परीक्षण से पता लगा कि क्षतिग्रस्त वाल्व में रक्त का रिसाव बहुत अधिक होकर उल्टी दिशा में बह रहा था। उन्हें हृदय का वाल्व बदलने का सुझाव दिया गया। इस अंतराल में उन्हें रेमिप्रिल नामक औषधि दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती थी। एक दिन जब सैनी दंपति गुरुजी के पास बैठे थे तो पत्नी ने कहा कि वह औषधि नहीं लेगी क्योंकि उससे उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब दंपति चलने को हुए तो सतगुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी अंकल को अपने सब संशय दूर करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तलवार से परीक्षण करवाने को कहा। जब डॉक्टर सैनी अंकल ने अपनी पत्नी के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो वह उसे परीक्षण कक्ष में ले गए और वहां बहुत देर रहे। जब वह बाहर निकले तो वह अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा उनकी पत्नी के बारे में बताए गए लक्षणों के अनुसार वह क्षतिग्रस्त वाल्व देख रहे थे, पर उन्हें तो सब सामान्य लगा। हृदय में कोई क्षति हुई ही नहीं है। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी अंकल के अनुसार गुरुजी के 2-4 शब्दों ने वह किया जिसकी चिकित्सा क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जय गुरुजी। मई 2002 में डॉक्टर सैनी अंकल एक गंभीर प्रकार के कैंसर से पीड़ित हुए जिसका उपचार प्राय असंभव माना जाता है। यह कैंसर अंतःस्रावी तंत्र पर हावी होता है। डॉक्टर ने 9 महीने तक दवाइयों का सेवन किया पर उन्हें कभी भी कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए और उनका सुधार देखकर डॉक्टर्स भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 वर्ष में उनका रोग समाप्त हो गया। 2004 में उनके अंडाशय पर 3 ग्रंथियां सूज गई। परीक्षण से कैंसर के होने का संकेत मिला और उनकी शल्य क्रिया हुई। उसके पश्चात उनका बोन मैरो परीक्षण होना था। गुरुजी से प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की तिथि दी। डॉक्टर अति चिंतित थे कि यदि परिणाम पॉजिटिव हुआ तो फिर से 5 महीने तक कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से परिणाम में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर सैनी अंकल की मां को स्तन कैंसर के साथ साथ हृदय रोग और गठिया थे। 2000 के अंत तक उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई
और उन्हें तुरंत ही घर के निकट एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनके हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया था और उनका रक्तचाप और नाड़ी अत्यंत धीमे थे। जब यह घटनाएं घर पर हो रही थी तो डॉक्टर सैनी अंकल की भतीजी जालंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत समय निकट है। पर अंतर्यामी गुरुजी ने उसी समय उस प्रक्रिया को रोककर उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन के 5 वर्ष अधिक कर दिए हैं। गुरुजी के इस वक्तव्य के साथ उसकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 वर्ष और जीवित रही। वास्तव में अपने अनुयायियों के लिए गुरु कृपा अद्भुत होने के साथ विधाता के मातत्व समान कोमल हैं। फिर भले ही वह अच्छे हों या बुरे हों, भले ही उनके भक्त हों अथवा भौतिकवाद में डूबे हों, गुरुजी उनकी सहायता करने को भी सदैव तत्पर हैं। 1998 में एक दिन गुरुजी ने डॉक्टर सैनी अंकल से कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में ब्लड टेस्ट और एक्सरे के लिए आएंगे। गुरुजी का ब्लड टेस्ट करते हुए एक अनुभवी टेक्नीशियन ने देखा कि उनमें मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच में थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः उसने यह परिणाम डॉक्टर सैनी अंकल को दिखाया और कहा कि यह मानव इस लोक से नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस टेक्नीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पदोन्नति होगी। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। भटिंडा से मेजर सेना विकिरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में कार्यरत थे। गुरुजी के पेट का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ सामान्य पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके 2 पुत्र होंगे और वह मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनजान सिन्हा ने कहा कि उनका एक पुत्र है और वह पर्याप्त है, परंतु गुरुजी ने उनका भविष्य निश्चित कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी अंकल दिल्ली के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में डॉक्टर सिन्हा से पुनः मिले। डॉक्टर सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और न्यूक्लियर चिकित्सा में परीक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी अंकल ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। उन्हें याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी अंकल को बताया कि उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उनकी पत्नी को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के बाद वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने तक रात बहुत हो चुकी थी और कार में परिवार के सदस्य परेशान हो रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी अंकल को, जो कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा था। कार ने अचानक से दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए एक ट्रक के सामने जाने लगी। उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके कंधे पर लगा और डॉक्टर सैनी अंकल झटके से जागे और एकदम से उन्होंने कार को बाईं ओर मोड़ा। कार ट्रक से कुछ ही इंचों बचती हुई किनारे से निकल गई। एक बार गुरुजी ने डॉक्टर सैनी अंकल के दंत चिकित्सक पुत्र सजल को, जो सोना में सेवारत थे, अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस समय सजल स्कूटर से बस अड्डे जाकर वहां से सोना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त मास के दिनों में सड़कें गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक और से टकराकर मार्ग पर गिर पड़े। उसी समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी अंकल से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वह सोना से वापस आ रहा होगा। उसी समय फ़ोन बजा और सजल की पत्नी ने उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वह तुरंत घर वापस आए। सजल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से घर वापस ले गए थे। वह बच गए थे और केवल नाक पर चोट आने के कारण कुछ टांके लगे थे और हॉस्पिटल से वह सीधा गुरुजी को धन्यवाद देने पहुंचे। सजल अब कहते हैं कि उनका जन्म दिवस उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनके जीवन की रक्षा करी थी। उन्हें नवजीवन मिला था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।